हेलो वेलकम जय हिंद प्यारे दोस्तों फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि हम रैखिक समीकरण की क्लासेस कर रहे थे और इसमें देखिए 2 क्लासेस हो चुकी हैं और ये आज तीसरी क्लास है। आज देखिए चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और इसमें जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे सॉल्व हो चुके होंगे और इसमें देखिए जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे हम पूरे कर लेंगे। तो इसमें एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ध्यान से समझते हुए चलना है। और ये देखिए जो सवाल क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें हमने लिया है पहले, तो इससे पहले हम 2 क्वेश्चन कर चुके थे। देखिए इससे पहले हमने 2 ही क्वेश्चन किए थे। इससे पहले वाली जो क्लास हुई थी उसमें केवल 2 क्वेश्चन सॉल्व कर पाए थे। क्योंकि देखिए उसमें हमने बहुत ही डिटेल से समझाने की कोशिश की है, जिससे कि आप क्वेश्चन को समझ सके, रटने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है? अगर क्वेश्चन वो 2 आप समझ लेंगे, तो ये तीसरा क्वेश्चन बहुत ही ईज़ी था, क्योंकि इसको हमने होमवर्क में दिया था कि आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं और फिर आगे के प्रश्नों पर आते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए। तो देखिए क्वेश्चन है, 2 अंकों की एक संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है। यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या पहले से 36 कम हो जाएगी। तो संख्याएं बताइए। बस इसमें देखिए अगर आप संख्याएं मानना सीख गए, ठीक है, किस हिसाब से हमें संख्याएं मानना है, तो ये सवाल आपके लिए बहुत ईजी है। तो चलिए सबसे पहले आपको संख्याओं के अंक मानना है। तो लिखिए माना इकाई का अंक, इकाई का अंक x, और फिर माना दहाई का अंक y। ठीक है? अब देखिए इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y, तो संख्या अब क्या लिखना है आपको? तो संख्या कौन सी बनेगी संख्या? तो माना संख्या हो जाएगी 10y प्लस x। ठीक है? यानी y 10y प्लस x हमने क्यों लिखा? तो ध्यान से देखिए, देखो ये x जो है ये इकाई का अंक है, ये इकाई हुआ, और 10y ये दहाई हुआ, यानी इकाई दहाई। ठीक है? अब ये 10x प्लस वाई ही क्यों माना जाता है? इसका देखिए अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है? तो उसको हम अभी बता नहीं रहे हैं, इसमें बहुत सारा टाइम जाएगा, फिर कभी बता देंगे। तो चलिए अब हम आते हैं प्रश्नानुसार। तो आपको लिख देना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए 2 अंकों की एक संख्या का दहाई का अंक, तो दहाई कितना है हमने मानी y, बराबर दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है। इकाई कितनी है? x, यानी इकाई से 2 गुना है तो 2 से गुणा कर दीजिए। तो y बराबर 2x, ये बन जाएगा समीकरण नंबर 1। चलिए अब अगले समीकरण पर आते हैं। तो देखिए फिर क्या कह रहा है, यदि अंकों के, अब यहां से देखना है आपको, यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं, तो देखिए अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, अंकों के स्थान बदलने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी? तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है, संख्या हमें यहाँ अंक ये वाली संख्या है जो लिखी, इसके अंक बदलने हैं। तो देखिए हम क्या कर देंगे, 10x प्लस वाई। अब ये संख्या बन जाएगी, यानी x इधर आ जाएगा दहाई की जगह पर और y चला जाएगा इकाई की जगह पर। तो देखिए क्या कह रहा है, अब यहाँ से दोबारा पढ़िए, फिर लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी सेकंड कंडीशन। यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं, तो हमने बदल दिया, देखिए 10x प्लस वाई, ठीक, बराबर बदल दिए जाएं तो नई संख्या पहले से 36 कम हो जाएगी। यानी नई संख्या कौन सी? वही पहली वाली संख्या। तो ये है पहली संख्या। कौन सी संख्या है देखिए पहले ये? तो यहाँ लिख दीजिए 10y प्लस एक्स पहले से 36 कम हो जाएगी, तो 36 कम कर दीजिए, ये हो गया 36 माइनस। ठीक है? अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए इस 36 को आप इधर लेकर आइए, तो ये हो जाएगा प्लस का 36, और इधर देखिए बचा कितना, 10y प्लस एक्स, और 10x प्लस वाई को भी पक्षांतर करिए, तो माइनस का 10x माइनस का y कितना हो जाएगा, इधर कितना होगा 36। 10y से एक y निकल जाएगा तो बचेगा 9y, और देखिए 10x से एक x निकल जाएगा तो बचेगा माइनस का 9x। इस देखिए समीकरण को, इस पूरे समीकरण को 9 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए 9 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो क्या कर दीजिए, 9 से डिवाइड करने पर लिख दीजिए 9 से दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में
भाग करने पर, ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, तो 9 से दोनों पक्षों में जब भाग करेंगे तो 9 चौक 36, इधर 4 हो जाएगा, इधर y बचेगा, इधर माइनस का x बचेगा। तो इसको ऐसे कर दीजिए, देखिए हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, माइनस का x प्लस का y बराबर 4। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ठीक है, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो माइनस का x है तो हमने पहले x को लिख लिया, बाद में हमने प्लस वाले y को लिख लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो समीकरण 1 है, इसमें देखिए y का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। तो यहाँ पर लिख दीजिए y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए देखिए यहाँ पर लिखा है y बराबर 2x, तो यहाँ पर लिख दीजिए माइनस का x प्लस, देखिए यहाँ y है, y की जगह पर आ जाएगा 2x, तो 2x बराबर कितना है 4। देखिए 2x में से एक x निकल जाएगा तो कितना बचेगा, x बराबर 4। देखिए x का मान आ गया, यानी इकाई का अंक कितना आ गया 4। अब y का मान निकाल लीजिए, रख दीजिए इसी समीकरण दूसरे में x का मान, तो लिख दीजिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए ये हो जाएगा माइनस का 4, ये होगा प्लस का y बराबर 4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए y बराबर हो जाएगा, इस 4 को पक्षांतर कर दीजिए तो 4 + 4 y बराबर हो जाएगा 8, यानी y कितना आ गया 8। अब देखिए जब x और y के मान निकल आए तो हमें सवाल में क्या कह रहा था, संख्याएं बताइए। तो संख्या देखिए कौन सी आएगी, यहाँ देखिए संख्या माना था हमने 10y + x, तो यहाँ लिख दीजिए यानी यानी कौन सी संख्या होगी, तो संख्या कौन सी हमने माना था, 10y + x, तो 10 गुणे y का मान कितना है 8, x का मान कितना है 4, तो 10 को 8 से गुणा जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा 80 और प्लस ये 4, तो संख्या आ जाएगी 84। ये हो जाएगा आपका उत्तर। ठीक है, वो कौन सी संख्या थी, 84। अगला क्वेश्चन देखिए, पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। 6 वर्ष बाद पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र के 2.5 गुनी से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी। दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। तो पहले आपको मानना है आयु, माना पुत्र की आयु x वर्ष, फिर पिता की आयु, पिता की आयु। तो देखिए सवाल क्या कह रहा है, पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है, यानी पुत्र की कितनी है x, तो पिता की कितनी हो जाएगी 4x, यानी 4 से गुणा कर दीजिए तो 4x हो गया। फिर क्या कह रहा है, 6 वर्ष बाद पिता की उम्र, तो पहले लिख लीजिए 6 वर्ष बाद पिता, तो 6 वर्ष बाद पिता, तो 4x + 6, ये हो जाएगा। फिर लिख दीजिए 6 वर्ष बाद बेटा भी तो बढ़ेगा 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद पुत्र, तो 6 वर्ष बाद पुत्र, पुत्र की x थी, x में 6 जोड़ दीजिए। जब कहे बाद में तो जोड़ना है, पहले तो घटाना है। ठीक है, यानी 6 वर्ष बाद पिता हो जाएगा 4x + 6 और पुत्र हो जाएगा x + 6। ठीक है, अब चलिए प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्न में क्या कह रहा है, देखिए 6 वर्ष बाद पिता की उम्र लिख दीजिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 6 वर्ष बाद पिता की उम्र, 6 वर्ष बाद पिता की उम्र कितनी है, ये देखिए यहाँ पर, तो लिख दीजिए 4x + 6 बराबर 6 वर्ष बाद पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की आयु की 2.5 गुना से 6 वर्ष अधिक। तो पुत्र की कितनी है 6 वर्ष बाद, तो x + 6, यानी पुत्र की उम्र के 2.5 गुना से, यानी इसकी 2.5 गुना 5/2 कर दीजिए। 2.5 मतलब देखिए 2 सही 1/2 होता है 2.5, तो देखिए 2 दूनी 4, 1 5/2 होगा, तो हमने गुणा कर दिया। फिर क्या कर रहा है, 6 वर्ष अधिक हो जाएगी, तो अभी 6 और जोड़ दीजिए। ठीक है, इतना कर लिया हमने। अब देखिए क्या करना है आपको, इस 6 को आप इधर ले आइए, 4x + 6 सॉल्व कर लीजिए, माइनस का 6 बराबर ये बचेगा 5/2 x + 6। ये 6 से ये वाला 6 कट गया, 6 में से 6 गया 0 बचेगा, ये हुआ 4x बराबर 5/2 x + 6। ठीक है, इतना बचा।
अब इसको देखिए, इस 2 को इस 4 से गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, और यहाँ बचेगा ये 5 हो जाएगा इससे गुणा, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 5 छक्का 30। ठीक है? यहाँ देखिए 8x, ये 5 इधर लाइए, पक्षांतर करिए, तो ये 5x बराबर 30, ये 3x बराबर 30, और 3 एकम 3, 3 दहम 30, यानी x का मान कितना आ गया? x बराबर आ गया 10। ठीक है? तो x किसकी उम्र हमने मानी थी? तो x हमने माना था, देखिए चलिए ऊपर देखते हैं हम। x x हमने माना था पुत्र को, तो पुत्र है 10 वर्ष का। पुत्र कितना है? पुत्र है 10 वर्ष। और पिता कितना होगा? तो देखिए पिता की 4x थी, तो 4 गुणे 10, यानी पिता होगा 40 वर्ष। लो, ठीक है, सॉल्व हो गया। यानी दोनों की वर्तमान आयु, तो आपको लिख देना है फाइनल उत्तर कि बेटा है 10 वर्ष का, यानी पुत्र कितना है? पुत्र है 10 और पिता 40 वर्ष। उत्तर। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात दिया है। माँ की वर्तमान आयु निकालनी है। ठीक है, ध्यान से समझिए, आगे भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए, जब भी इस प्रकार सवाल दिया हो, तुलना की गई हो उम्र में, तो आपको जो दूसरी नंबर पर दिया होता है, उसकी आयु पहले माननी है। यानी देखिए, माँ की आयु माने या पिता की आयु, ये कन्फ्यूजन रहती है। तो आपको देखिए पहले माँ की आयु नहीं माननी है, आपको क्या मानना है? पिता की आयु। तो माना पिता की आयु बराबर x वर्ष, मान लिया x वर्ष। अब माना माँ की आयु, तो कितनी हो जाएगी? देखिए, माँ की आयु जो है पिता की आयु से, तो पिता कितना है? x से 5 वर्ष कम है, तो -5 कर दीजिए, ये है माँ की आयु। ठीक है? अब देखिए 10 वर्ष पूर्व दोनों के आयु का अनुपात, तो निकाल लीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु, तो 10 वर्ष पूर्व, यानी पहले पिता x वर्ष था, 10 वर्ष पूर्व कह रहा है, तो 10 x माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है? यानी पूर्व कहे तो घटाना है, बाद में कहे तो जोड़ना है। फिर देखिए 10 वर्ष पूर्व माता, यानी माँ की आयु, तो ये हो जाएगी, देखिए पहले क्या थी? x माइनस 5 थी, अब 10 वर्ष, यानी 10 घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा x माइनस 15। ठीक है? ये हो जाएगा x माइनस 15। चलिए अब देखिए क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन कह रहा है 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात 5:6 है। अनुपात दिया है, तो इन आयुओं का भी अनुपात निकालिए आप। तो देखिए लिख दीजिए 10 वर्ष, 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व माँ की आयु बटे 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु का अनुपात कितना है? 5:6, यानी 5/6। देखिए 5:6 लिखा है, तो इसको आप 5/6 भी लिख सकते हैं। ठीक है? यानी ये भाग किया गया है। तो अब देखिए 10 वर्ष पूर्व माँ की आयु कितनी है? लिख दीजिए x माइनस 15 बटे 10 वर्ष पूर्व पिता, तो x माइनस 10 बराबर अनुपात कितना है? 5:6। इसका क्या कर दीजिए? कैंची का गुणा कर दीजिए, ऐसे कैंची का गुणा करिए, तो देखिए ये हो जाएगा 6x, 15 छक्का 90 बराबर, ये हो जाएगा 5x, 10×5 = 50। x वालों को एक तरफ करिए और बिना x वालों को एक तरफ करिए, तो -50 प्लस का 90, तो ये हो जाएगा x बराबर 40। देखिए x का मान कितना आ जाएगा? 40। x हमने किसको माना था? देखिए x किसको माना था? तो x हमने मानी थी, देखिए पिता की आयु, तो पिता है देखिए 40 वर्ष का। लेकिन सवाल में क्या कह रहा है? हमें माँ की आयु चाहिए। तो माँ की आयु हमने कितनी मानी थी? x माइनस 5। तो देखिए 40 माइनस 5 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 35 वर्ष। ठीक है? ये है आंसर आपका।
ठीक है? और देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक कन्फ्यूज़न अभी भी शायद होगी, इसको क्लियर कर लीजिए। क्योंकि देखिए, आप लोगों को लग रहा होगा कि हमने 10 वर्ष पूर्व माँ की आयु बटे 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु, यानी पहले पिता की आयु क्यों नहीं लिखी? तो इसका मतलब देखिए, ये जो अनुपात दिया है 5:6, ये देखिए यहाँ पर लिखा है पहले माँ की आयु दी है, फिर पिता दिया है। तो ठीक है, इसीलिए हमने माँ की आयु पहले ऊपर लिखी और इसके बाद बटे में पिता की आयु। ठीक है? क्वेश्चन को आपको अच्छे से सॉल्व कर लेना है और एक बार अगर नहीं समझ में आया है तो 2 बार इसको देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर।